के मौसम में बाजार हरे पत्तेदार साग सब्जियों से भरे होते हैं। तो चलिए आज एक ऐसे ही पारंपरिक रेसिपी को बनाते हैं, मक्की की रोटी और सरसों का साग। ये दोनों कॉम्बिनेशन इतना अल्टीमेट होता है कि आप एक बार बनाने के बाद बार बार इसे बनाना चाहोगे। आप में से सभी लोगों ने इसे खाया भी होगा। तो चलिए आज मेरे तरीके से बहुत ही आसानी से कुकर में साग बनाते हैं और फुली फुली मक्के की रोटी। वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने सरसों का साग, बथुआ, मेथी और पालक के साग लिए हैं। तो सरसों का साग मैं 250 ग्राम ली हूँ और बथुआ, मेथी और पालक जो है मैंने 125 ग्राम करके लिया है। साग की क्वांटिटी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, बट कोशिश करिएगा कि पूरी तरह से फ्रेश साग ही लें। अब सभी सागों के डंठल, जो मोटी डंठल होंगे उसे हमें कट करके हटा देनी है और सॉफ्ट डंठल को आप रख भी सकती हो। इसके बाद इसे अच्छे से क्लीन कर लें, अच्छे से पानी से धो लें। ध्यान रखें कि पानी से धोने के बाद ही साग को कट करें, काटने के बाद इसे ना धोएं, वरना सारे पौष्टिक तत्व हट जाते हैं। जितना आप बारीक इसे कट कर सकते हो उतना बारीक आपने इसे कट कर लेनी है। सभी साग को मैंने बारीक कट करके तैयार कर लिया है। अब बारी आती है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बारीक कट करने की। तो इसे मैं चॉपर में डाल के चॉप कर ले रही हूँ, काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से चॉपर में बारीक इसे चॉप कर लें। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, बट अगर खाते हैं तो ज़रूर ऐड करिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमने साग को कट करके रखा था, सभी साग को हम कुकर में एक साथ ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बारीक कट किए हुए अदरक, लहसुन और मिर्ची का भी हाफ पोर्शन हम इसमें डाल देते हैं और हाफ पोर्शन बाद के लिए बचाते हैं। इसके बाद इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें, बट नमक अभी थोड़ा ही डालें, थोड़ा हमें बाद में भी यूज करनी होती है। साग में बाइंडिंग अच्छी हो, इसका टेक्सचर स्मूथ और क्रीमी हो, उसके लिए हमें इतने साग के लिए 3 टेबल स्पून मकई का आटा जिससे रोटी बनाते हैं वो हमें ले लेनी है और इसे पानी में घोल करके स्मूथ सा पेस्ट इसका बना दें। ध्यान रखिएगा लम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्मूथ सा पेस्ट इसका तैयार कर ले और इस साग के साथ ही इसमें आप डाल दीजिए इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। अगर इन केस आपके पास मकई का आटा ना हो तो आप बेसन को थोड़ा सा घोल करके डाल दें। साथ ही इसमें थोड़ा पानी भी आप ऐड कर दे। तो जिस कटोरी से मैंने मकई का आटा घोला था उसी से 2.5 कटोरा में पानी ऐड कर दी हूँ। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालनी है क्योंकि साग से भी पानी रिलीज होते हैं, बट इतनी मात्रा में ज़रूर डालनी है जिससे कि साग अच्छे से कुक हो जाए। अब गैस के फ्लेम को ऑन कर दें और 4 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पर में इसे कुक होने दें। 4 विसल आ चुके हैं, विसल ऑटोमेटिक ठंडे हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इसके ढक्कन को खोल लिया। ये देखिए साग बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे इसी कलछी से आप मैश कर सकते हो या फिर आपके पास अगर पोटैटो मैशर हो आप उससे भी मैश कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लकड़ी वाले मथनी हो तो आप उससे मैश कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से ये मैश हो गई। ये देखिए इस वक्त अगर आपको मैश करने में प्रॉब्लम हो तो आप मिक्सर जार में भी इसे पीस सकते हो, बट उससे वो टेस्ट नहीं आता। हर मैश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से मैश हो जाते हैं। अब हमें एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें 2 चम्मच मैंने घी डाला है। आप घी की जगह पर में सरसों तेल भी डाल सकते हो, बट पंजाबी डिशेज़ में घी और बटर का ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया था, उसे भी मैं यहाँ पर मैं डाल दी हूँ। आप चाहो तो बारीक कट करके भी इसे डाल सकते हो, बट मुझे काम को आसान करना था तो मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। अब इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट होने दें। देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो हमने चॉप किए हुए अदरक, लहसुन और मिर्ची को बचा करके रखा था उसे डाल देनी है और उसे भी प्याज के साथ अच्छे से 2-3 मिनट तक भूननी है। अब एक छोटे साइज़ के टमाटर को मैंने बारीक कट करके डाल दिया है। ये ऑप्शनल है बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने इसे डाला है। अगर आप चाहो तो टमाटर को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हो। टमाटर के साथ ही हमने थोड़े से नमक डाले हैं। नमक डालते समय आप ध्यान रखें कि जब हमने साग को कुक किया था उसमें भी नमक हमने ऐड किया था, तो उसी हिसाब से आप थोड़ी सी मात्रा में नमक ऐड कर दें। नमक ऐड करते ही टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये मसाले भून चुके हैं, इसमें अब कोई भी मसाला नहीं पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दी हूँ, ये ऑप्शनल है बट मुझे थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड करना अच्छा लगता है। इसमें धनिया, जीरा, गुल की कोई भी मसाले आपको नहीं डालनी है। इसका जो ऑथेंटिक टेस्ट आता है साग के साथ मिर्ची, अदरक, लहसुन का, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। हमने तो प्याज और टमाटर भी ऐड किया। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची अच्छे से भून चुके हैं, इससे तेल रिलीज होना स्टार्ट हो गया।
तो जो हमने साग को उबाल करके रखा था और मैश करके रखा था उसे डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पर में हमें सिर्फ 5 मिनट से 7 मिनट तक कुक करनी है। बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करनी है। अब जो कुकर में थोड़े साग लगे हुए थे उसमें मैंने पानी डाल करके इसमें ऐड कर दिया है। कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग साग की रख सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा पतला भी हमें इसे नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक करनी है। थोड़ी सी पतली रखनी है क्योंकि जो मकई का आटा हमने ऐड किया था उससे इसकी बाइंडिंग होती है और धीरे धीरे ये गाढ़ा होता है। अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं उतार ली हूँ। अब एक फाइनल टच देते हैं, तड़का बनाते हैं। ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो मैंने 1 चम्मच घी लिया था। घी जब गर्म हो गया तो मैंने अदरक के लच्छे डाल दिए। उसके बाद 1 सूखी लाल मिर्च मैं डाल दी हूँ और 2 हरी मिर्च मैं डाल दी हूँ। ये अच्छे से भुन गए हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसे भुननी नहीं है। अब देखिए इस तड़के को इसमें हम डाल देते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी साग बन करके तैयार हो गए हैं। अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी पतली लग रही होगी, लेकिन बाद में अब धीरे धीरे ये गाढ़ी हो जाएगी। ऑथेंटिक रूप से जो सरसों के साग बनते हैं वो हांडी में बनते हैं, उसे बनने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद इसे मथनी से मसला जाता है, तो हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है, तो आप इस तरह से इंस्टेंट बना सकते हो। साग बनके तो तैयार है। अब हमें बनानी है मक्के की रोटी। तो चलिए मक्के की रोटी बनाने की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरा सेट कर लेनी है। तो मैंने 1 कटोरा पानी डाला है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। पानी में अच्छे से बॉयल आने देंगे। इसके बाद फ्लेम को हमें लो कर देनी है और जितना हमने पानी डाला है उसका डबल हमें आटा ऐड करनी है। अब 2 कटोरा मैंने मक्के का आटा ले लिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी बहुत अगर मिक्स नहीं भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोशिश करें कि मिक्स कर लें संभाल करके, क्योंकि पानी बहुत गर्म है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें और कवर करके इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इससे आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। 15 मिनट के बाद मैं इस आटे को अलग पतीले में ट्रांसफ़र की हूँ। आटा अभी भी गर्म है, कोशिश करें कि जब हल्का गर्म रहे तभी हमें आटा को लगानी है। अब इस आटे को अच्छे से मसलते हुए हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। अगर मसलने में प्रॉब्लम हो तो हाथ में आप थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। इस स्टेज पर अगर लगे कि थोड़ा सा आटा गीला है तो आप सूखा आटा इसमें ऐड करें, और अगर पानी कम लगे तो थोड़ा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मसलते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लें। आटा लगाने के बाद आप डायरेक्ट भी इसकी रोटियां बना सकते हैं, बट मैं 5 मिनट इसे कवर करके रखी, फिर मैं रोटियां बना रही हूँ। देख सकते हो कितना स्मूथ बना हुआ, इसकी लोइयां कहीं से भी क्रैक्स इसमें नहीं पड़े हैं। आटा लगाने के बाद बहुत देर तक इसे ना छोड़े, वरना आटा थोड़ा गीला हो जाता है। अब बेलते समय चकले पर और लोइयों पर थोड़ी सी आटे की डस्टिंग कर ले, मक्के की आटे की, और पतली पतली गेहूं की रोटियों की तरह बनाएं। आप मोटा भी बना सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से बेले, क्योंकि ये आटा बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं। अगर थोड़ा भी झटका लगेगा तो ये टूट जाएंगे। आप देख सकते हो कि मैं एक के ऊपर एक रोटी रख रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो अगर आपको बिल्कुल गोल रोटियां चाहिए तो आप रोटी बेलने के बाद किसी प्लेट से इसे कट कर सकते हो, बट मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए जैसा है वैसा ही मैं इसे सेक रही हूँ। तो तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर में जिस तरह से हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं वैसे ही अलटते पलटते हुए मक्के की आटे की रोटी हम बनाएंगे। इसके बाद दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेने के बाद एक कॉटन का कपड़ा लीजिए और इस तरह से प्रेस करते हुए रोटी को हमें फुलानी है। देखिए बहुत अच्छे से रोटी चारों तरफ से फूल चुकी है, कहीं से भी ये बचा हुआ नहीं है। बहुत ही आसानी से फूल जाते हैं, बिल्कुल गेहूं के आटे की रोटी की तरह। आप देख सकते हो। अगर आप कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो इस तरह से झंझरे से आप इस तरह से प्रेस करते हुए, किसी भी स्पैचुला से प्रेस करते हुए आप रोटी को फुला सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रोटी बिल्कुल उसी तरह से आसानी से फूल जाएंगी। तो ये देखो 2 रोटी हमने बना लिए हैं, तीसरी रोटी को हम इस तरह से सेक रहे हैं। तो अलटते पलटते हुए इसे भी हमें सेक लेनी है। अब इसे डायरेक्ट मैं गैस के फ्लेम पर में सेक रही हूँ। ये बहुत लोग अवॉइड करते हैं, तो अगर आप अवॉइड करते हो तो आप गैस के फ्लेम पे नहीं सेकिएगा। नहीं तो आप अगर गैस के फ्लेम पर में सेकते हो तो भी ये बहुत आसानी से रोटी फूल करके तैयार हो जाते हैं। मैं जनरली तवे पर सेकना ही प्रेफर करती हूँ। सेकने वाला जो स्टैंड होता है उस पर में भी आप आसानी से इस रोटी को बना सकते हो। ये देखिए
एक रोटी में क्रैक्स पड़े हुए थे, फिर भी अगर हम इस तरह से झांझरे से प्रेस कर रहे हैं या कलछी से प्रेस करते हैं तो भी ये आसानी से फूल जाते हैं। मतलब किसी भी कंडीशन में आप जैसे भी रोटी बनाओ, रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इसे सरसों के साग के साथ सर्व कर लेते हैं। रोटी में थोड़ा मैं घी लगा दी हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही टेम्पटिंग थाली लग रहे हैं। अब सर्व करते समय थोड़े से गुड़ तो होने ही चाहिए। आप देखिए कितने सॉफ्ट बने, मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ फिर भी टूट नहीं रहे हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।